नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वी द एजुकेटर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप है गुरुवार, और जैसा कि आपको पता है कि गुरुवार को हमारी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास होती है। सप्ताह में हम 2 दिन करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं आप लोगों के लिए, और उसमें हम 50 प्लस ऐसे मोस्ट करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं जो कि अपकमिंग जो एग्जाम्स है उनको लेके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन कि 21 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इसकी थीम थी योगा एट होम विथ फैमिली। तो बात यहाँ पर योग दिवस की चलिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहला योग दिवस कब मनाया गया था। तो पहला योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को, और इस बार कौन सा मनाया गया, तो इस बार था 6th। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा कि क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक के लेखक हैं काजुओ इशिगुरो, और ये इनको 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो बुक्स होती है वो भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको भी याद करना है। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य ने 19वां महान जून विद्रोह मनाया है। तो किस राज्य ने मनाया, तो मणिपुर ने। और जो मणिपुर है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है दिसपुर। अब बात यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन फौरन आ गया होगा कि ये 19वां महान जून विद्रोह क्या है। तो जून 2001 में मणिपुर के जो क्षेत्रीय अखंडता है उसकी रक्षा करते हुए वहाँ के 18 जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो उन 18 लोगों को श्रद्धांजलि देने हेतु ये जून विद्रोह है मनाया जाता है 2001 से। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि NIPFP के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है आपके उर्जित पटेल को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे नंबर 5 कि विश्व का कौन सा देश हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त बना है। तो कौन सा बना है, तो वो बना है न्यूजीलैंड। ठीक है, और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और जो न्यूजीलैंड है उसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, और जो इसकी राजधानी है उसको विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कहा जाता है। ठीक है, और न्यूजीलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, और इसका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है। तो कौन सा देश से किया है, तो रूस से जो सुखोई विमान है वो भारत खरीदेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये है हुबली। अब ये हुबली कहाँ पे, तो ये हुबली है कर्नाटका में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये बनाया जा रहा है, तो इससे पहले कौन सा था, मतलब वर्तमान में कौन सा है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो ये होगा, तो वर्तमान में आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो उसकी जो लंबाई थी वो थी आपकी 1366 मीटर, और जो ये हुबली वाला है इसकी लंबाई है आपकी लगभग 1400 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बनने के बाद हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, मतलब रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि कुछ समय पहले हुई विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये भी कुछ दिन पहले, मतलब 1-1.5 महीने पहले जो विशाखापट्टनम गैस त्रासदी हुई है वहाँ पे गैस का रिसाव हुआ है। वहाँ पे लगभग 20-25 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो वहाँ पे कौन सी गैस का जो हुआ था, तो वो थी स्टाइरिन गैस। अब ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइट है ये आपकी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। तो उस समय ये मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस है, इसका रिसाव हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन मतलब NSF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया। तो ये किया है आपका डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में योग अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है आपका ये किया गया है आपका अनुष्का शर्मा को। अब बात यहाँ पे आयुष की है, तो आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेद, योग, यूनान, सिद्ध और होम्योपैथी। तो आयुष जो मंत्रालय उसके जो मंत्री है वो कौन है, तो आयुष मंत्री आपके श्रीपद यसो नाइक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 11 कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वार्न ऐप लॉन्च किया है। मतलब कोविड-19 जो कोरोना महामारी चल रही है उसको वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। तो वो कौन से देश ने किया है, तो वो किया है आपका जर्मनी ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है। तो ये रहा है आपका स्वीडन। और अगर ये पहले स्थान पे तो भारत का कौन सा स्थान, तो भारत का स्थान था आपका 74। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 13 कि कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका दिल्ली में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितनी रकम खर्च की जानी? जैसे कि आप सबको मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, गरीब कल्याण जो रोजगार अभियान है उसकी शुरुआत हुई थी आपकी खगड़िया जिला बिहार से। और कितनी राशि? तो यहाँ पे आएगी 50,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट कि किस स्पोर्ट्स एकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका नागालैंड की स्पोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उसको खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं आपकी रूस की जो आधिकारिक यात्रा है उस पर ये गए हुए हैं, क्योंकि जो वहाँ पे परेड में ये शामिल होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 17 कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है आपकी नागपुर स्टेशन पे। उस मशीन का नाम क्या? तो उस मशीन का नाम है ATMA, मतलब आत्मा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दी है, तो वो कौन सी है आपकी? तो वो है आपकी फेविपिराविर। और इसको मार्केट में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मार्केट में जाना जाएगा फेविफ्लू के नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है अपकमिंग एग्जाम से। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 21 जून को। और ये कौन सी टाइप का था? तो ये था आपका एनुलर टाइप का। ठीक है, मतलब सबसे गहरा था। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में कहाँ मिशन जीरो लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो मिशन जीरो लॉन्च किया गया है आपका मुंबई में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किस देश में किया गया है? ये किया गया है चाइना में। और अब बात यहाँ पर आई कि हाई स्पीड मैगलेव, तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन फौरन एंट्री कर चुका होगा कि मैगलेव ये वर्ड है ये होता क्या? तो इस जो मैगलेव है ये एक प्रकार की ट्रेन है और ये इसकी रफ्तार है आपकी लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और जो बुलेट ट्रेन है उसकी रफ्तार है आपकी लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब बुलेट ट्रेन से डबल स्पीड से ये दौड़ेगी। बात यहाँ पर चाइना की है, तो चाइना के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि चाइना की राजधानी क्या है? तो चाइना की राजधानी है आपकी बीजिंग। और चाइना के जो प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वो है शी जिनपिंग। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनम्बी। और अब आते हैं इसके कुछ और है, जैसे जो 19वां जो एशियन गेम्स है 2022 में जो होना है वो भी आपका चाइना में होना है। वो विंटर ओलंपिक होगा 2022 में, वो भी यहीं पे होगा बीजिंग में। 2022 के एशियन की पैरा गेम्स है वो भी यहीं पे होगी। और अभी हाल ही में चाइना ने अपनी नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, DC और EP, तो वो भी चाइना ने ही लॉन्च की है। तो ये थे चाइना के बारे में कुछ फैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका अमर्त्य सेन ने। और जो अमर्त्य सेन है इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो ये की है आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार के बारे में आप लोगों को कुछ फैक्ट है वो बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो CM है वो कौन है? वो है आपके शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो आपके लालजी टंडन। और यहाँ की अन्य जो योजनाएं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको कि यहाँ पे एक योजना है जीवन अमृत योजना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अक्सर कि ये योजना का नाम देकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से मतलब राज्य में चलाई जा रही है। तो जीवन अमृत योजना, फिर है नेक्स्ट जीवन शक्ति योजना, वे भी आपकी योजना है मध्य प्रदेश की। फिर है संकल्प योजना, फिर रोजगार सेतु योजना। तो इस प्रकार की ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। और अभी हाल ही में कौन सी चलाई गई? तो वह है आपकी निष्ठा विद्युत मित्र योजना। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने।
उत्तर प्रदेश सरकार है उसने आरोग्य जो सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया है। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश है वो मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य है। और एक जो ऐप है प्रवासी राहत मित्र ऐप, वो भी वहाँ पे लॉन्च किया गया है। और जो बाल श्रमिक है उनके लिए विद्या मतलब उनको शिक्षा के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम वो आपके योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो राज्यपाल है वो आपकी आनंदीबेन पटेल। तो ये थे आपकी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 23 जून को, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि गरीब शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो मनरेगा है वो आपकी गाँव की योजना है, मतलब गाँव में जो 100 दिन का रोजगार है जो गारंटी के बेस पे दिया जाता है। उसी प्रकार से जो शहर के जो गरीब हैं उन लोगों के लिए अभी हाल ही में जो झारखंड सरकार है उन्होंने 100 दिन का रोजगार शहरी गरीबों को देने के लिए ये योजना शुरू की है। और झारखंड में ही बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू हुई है। और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना वहीं की योजना। और जो प्रज्ञान ऐप है वो भी वहीं पे चला मतलब वो लॉन्च किया गया है। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, आपके हेमंत सोरेन। तो ये थे आपके अब तक के 26 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका जो दूसरा जो टेस्ट है वो हम आपके लिए संडे को लेके आएंगे। तो उसमें भी ऐसे 25+ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम्स के में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल विद द एजुकेटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।